नीतीश कुमार ने मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचा, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा है इस पर बवाल करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, किसको अपना फेस कवर करना है, किसको अपना फेस कवर नहीं करना है, दे हैव देयर ओन चॉइस। आप बताने वाले होते कौन है आखिर। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से फोर्सफुल्ली एक डॉक्टर का हिजाब खींचते हैं, उससे ज्यादा बेशर्मी की बात तब होती है जब अलग अलग नेताओं की इस पर टिप्पणी आती है। जिस तरीके से संजय निषाद ने कहा, जिस तरीके से एमएलसी खालिद अनवर ने कहा, जिस तरीके से क्या कहते हैं पप्पू यादव ने कहा, जिस तरीके से मंत्री जमा खान ने कहा, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बयान दिया, यह काफी शर्मनाक था। संजय निषाद क्या कहते हैं कि हिजाब खींचा तो इतना बवाल हो गया, कहीं और छू लेते तो क्या होता। अरे संजय निषाद जी, आप बताइए कि यह बयान अपने घर की महिलाओं पे लागू कीजिएगा। क्या आप चाहेंगे कि आपकी घर की महिलाओं के साथ नीतीश कुमार वही हरकत करे जो डॉक्टर नुसरत के साथ किए हैं? थोड़ी देर के लिए सोचिए। पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि एक बेटी और पिता का भाव था, हिजाब नहीं खींचा है भाई, तो आप बताइए पप्पू यादव जी कि क्या आपने किसी पिता को देखा है किसी बेटी का हिजाब खींचते हुए कहीं पर भी? खालिद अनवर साहब कह रहे हैं कि बेवजह का इशू खड़ा करने की क्या जरूरत है, यह बेवजह का इशू है। कोई मुस्लिम डॉक्टर जाती है जब अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने तो उसका हिजाब खींचा जाता है, यह बेवजह का इशू है। होना तो यह होना चाहिए कि नीतीश कुमार से आप मुतालबा करते हैं कि नीतीश कुमार को तुरंत इस पर माफी मांगना चाहिए, एपोलोजाइज करना चाहिए नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं कि नीतीश कुमार उस चुनाव से पहले आपने देखा होगा जिस तरीके से अधिकारियों के सर पे गमला रख देते हैं, जिस तरीके से राष्ट्रगीत में जो हरकत, राष्ट्रगान में जो हरकत करते हैं, जिस तरह से आप देखे होंगे कि एक महिला को हाथ पकड़ करके साइड करते हैं। अब डॉक्टर नुसरत का वो हिजाब बिल्कुल झटके के साथ खींचते हैं। आखिर है क्या ये? किस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार से ये सवाल बार बार पूछा। वैचारिक तौर पे नीतीश कुमार को जितना मैं जानता हूं, जितना उनके बारे में पढ़ा हूं, नीतीश कुमार इस तरीके की हरकत तो कतई नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी हरकत की है तो आप सवाल पूछे जा रहे हैं। नीतीश कुमार इससे पहले भी महिलाओं पर बयान देकर के माफी मांगे हैं ना, दोबारा माफी मांग लीजिए। अब वो डॉक्टर नौकरी करने को तैयार नहीं है। क्या नीतीश कुमार, पप्पू यादव जो बोल रहे हैं ना कि एक पिता और बेटी का भाव था, तो नीतीश कुमार को कहिए कि एक पिता की हैसियत से बेटी को फोन करें और उनसे अपील करें कि बेटी आकर के आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। नीतीश कुमार ये काम करेंगे क्या? पप्पू यादव ये काम करवाएंगे क्या? एमएलसी खालिद अनवर साहब ये काम करवाएंगे क्या? जमा खान साहब मंत्री जी ये काम करवाइएगा। जो डॉक्टर नुसरत नौकरी करने को तैयार नहीं है उनसे आप लोग अपील करिएगा। आप अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को बोलिएगा कि उनसे जाकर के अपील करें, उनको फोन करें, उनसे माफी मांगे और उनको कहे कि नौकरी ज्वाइन करने को। जिस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है। अच्छा, हिजाब विवाद पे जिस तरीके से एक महिला कहती है कि इक्वलिटी की बात करते हैं तो इट्स ओके, मतलब जस्टिफाई करने के चक्कर में आप कुछ भी बोल जाइए। मैम, खुदा ना करे कि राह चलते आप कहीं चल रही हो तो कोई आपका दुपट्टा खींचे, ऐसा ना हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर कोई आपका दुपट्टा खींचे आपको कैसा लगेगा? जिस तरीके की बातें आप दूसरों के लिए सोचते हैं वो बातें सबसे पहले अपने ऊपर लागू कर लिया कीजिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा है ना कि थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर मैं किसी हिंदू महिला का घूंघट हटा देता तो क्या होता। अब तक देश में बवाल मच गया होता, अब तक लगातार इस्तीफे की मांग चल रही होती। लेकिन यहां पर जस्टिफाई किया जा रहा है। अगर इस पर आवाज नहीं उठाई गई, अगर इस पर नहीं बोला गया, अगर इस पे आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो ये समझिए कि एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। फिर राह चलती मुस्लिम महिलाओं का इस तरीके से हिजाब खींचा जाएगा। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। पप्पू यादव हो, चाहे खालिद अनवर हो, चाहे जमा खान हो, चाहे संजय निषाद हो, ये कुछ नहीं बोलेंगे। इनको अपनी सियासी रोटियां सेकना है। ठीक है, मानते हैं आप जेडीयू में हैं, आप पार्टी का पक्ष रखेंगे, पार्टी को डिफेंड करेंगे, आप पार्टी के लिए बोलेंगे, आप जस्टिफाई भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार हिजाब खींचते हैं
उस वीडियो को आप देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देखिए, उसको पॉज करके स्लो मोशन में देखिए, 0.5 की स्पीड करके देखिए नीतीश कुमार का भाव कैसा था। अगर कोई कहता है कि मतलब लोग सवाल अलग अलग तरीके से, सबसे ज्यादा तो मुझे हैरानी इस बात की होती है ना कि दो धारा में लोग बट जाते हैं और गलत कामों को भी जस्टिफाई करने लगते हैं। अरे थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये मुस्लिम महिला थी, थोड़ी देर के लिए सोचिए ये किसी और धर्म से बिलोंग करने वाली महिलाएं होती तो क्या नीतीश कुमार उसको उसी तरीके से झटक करके फेस, अगर मास्क पहने हुई थी तो मास्क हटाते? कोई डॉक्टर अगर दूसरे धर्म की महिला होती, क्या वो महिला अगर मास्क लगाई होती तो क्या उसका मास्क ऐसे झटक करके हटाते? एक मुख्यमंत्री है, आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा रखिए कम से कम। ये तो तरीका नहीं होता है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यही है कि जिस तरीके से जो जस्टिफाई किया गया है वो अफसोसजनक है। अब हालांकि संजय निषाद ने माफी मांगी है कि अगर मेरे शब्द से किसी की भावना आहत हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सर जी, शब्द वापस लेने से कुछ नहीं होगा। आपके दिल में जो था आपने जाहिर कर दिया कि आप मुस्लिम महिलाओं से और मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं, कितनी भद्दी सोच रखते हैं महिलाओं के लिए। और पप्पू यादव जी को भी याद रखिए आप लोग, खालिद अनवर साहब को भी याद रखिए आप लोग। खालिद अनवर साहब जो बातें कह रहे थे ना, वो कहिए वही बातें अपने घर की महिलाओं पे लागू करके देखे, और कल को उनके घर की महिलाएं नीतीश कुमार के पास आए, क्या उसी तरीके से झटक करके उनका हिजाब खींचे तो कैसा लगेगा? बताइएगा खालिद अनवर साहब, बताइएगा पप्पू यादव साहब, बताइएगा जमा खान साहब, आप भी बताइएगा। बल्कि ये होना चाहिए कि आप लोग मुतालबा करते कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो गलत किया है, नीतीश कुमार को माफी मांग लेना चाहिए। इसको ईगो पे लेने की कोई बात नहीं है। और लगातार आप लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए किया, वो किया है। इस बात से कौन इनकार करता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है? इस बात से कौन इनकार करता है आखिर कि नीतीश कुमार मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया? काम अपनी जगह पे है, काम की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ये बात हो रही है एक डिग्निटी की बात है, जिस तरीके से हिजाब खींचा गया है ये सवाल बरकरार रहेगा। आप तमाम लोग इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।